उसके अंदर ये ऐसे बेल फ्लावर्स बना के लगाने वाले हैं, अटैच करेंगे। तो ये बेल फ्लावर्स बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो देखिए। ऐसे बीड्स, बिग बीड्स है जिसमें ज़्यादा गैप है, बहुत बड़े होल है उसमें, ये बीड्स चाहिए हमें। और छोटी बीड्स चाहिए जो हमें बेल फ्लावर के सेंटर में अटैच करेंगे, उसको ब्यूटीफाई करने के लिए। और बेल फ्लावर बनाने के लिए आपको कोई भी थ्रेड सिल्क का यूज़ कर सकते हैं। आप अलग अलग कलर के बना सकते हैं हर बीड पे, या एक ही कलर का बना सकते हैं। और एक ग्रीन कलर का सिल्क थ्रेड लगेगा जो स्कार्फ में हम एजिंग में अटैच करेंगे लीफ बनाने के लिए। तो इसे स्टार्ट करने के लिए हमें 2 हुक लगेंगे, एक 1 mm का लीजिए और एक 0.75 mm का, और स्टार्ट करें। फर्स्ट मेक स्लिप नॉट। स्लिप नॉट बनाने के बाद हुक को इसके बीन के होल में डालें इस तरह, और यहाँ से इस तरह से पकड़ के इसे थ्रेड को बाहर निकालना है। कभी कभी थ्रेड ऐसे बीच में आ जाएगा तो आप ऐसे निकाल के उसको करेक्ट पोजीशन में ले सकते हैं इस तरह से। फर्स्ट अटैचमेंट के लिए ऐसे लेके ये इसमें से निकालें, दोनों लूप में से ऐसे निकाल दें। तो ये बाद में थ्रेड को हम काट देंगे। फिर नेक्स्ट इसको एकदम टाइट पुल करके रखें, इधर खींचने के बाद इसे लूज कर दें तो ये ऐसे सेंटर में से आएगा, तो इसे बाहर निकाल के हम करेक्ट भी कर सकते हैं। दूसरा हुक भी यूज़ कर सकते हैं उसको प्रॉपर्ली बाहर पुल करने के लिए। कभी कभी ऐसे अटक जाता है क्योंकि हमने टाइट बराबर पुल नहीं किए, तो इस तरह से। अभी फिर से ग्रैब करें यान को और इसमें से इस तरह से निकाल के अब इसे अप्रॉक्सीमेट करते जाए ऐसे। तो ऊपर टॉप पे सिंगल क्रोशे की एक लाइन बनेगी और ये पूरे बीट के अराउंड हमें सिर्फ यही रिपीट करना है। इस तरह से पुल करें और एक स्टेप है, इसमें को रैप करके इसमें से निकालें, या तो हम सिर्फ ऐसे ही इसको स्लिप करके इसमें से निकाल सकते हैं इस तरह से। इसको जितना हो सके उतना अप्रॉक्सीमेट करें। अगर नहीं करेंगे तो देखिए ये 2 हमने बेल्स बनाए, इसमें ऐसे गैप रह गया तो ये अच्छा नहीं लगता है गैप। तो इसे एकदम टाइटली अप्रॉक्सीमेट करें, मतलब एक दूसरे के क्लोज लेके आए तो इतना प्रॉपरली क्लीन बनेगा। इसे यहाँ से इधर टाइट पुल करें, होल्ड इट एंड जस्ट पुल इट लाइक दिस। बनाते रहना है और इसे एक दूसरे के करीब करते जाना है खींच के टाइट, और एकदम टाइट बनेगा और ऊपर इस तरह से चेन्स बनते जाएगी टॉप पे सर्कुलर। तो इस तरह से ही सेम मेथड यूज़ किए और करें और ये पूरे बीट्स को आप बनाइए ऐसे ही। ये लास्ट यहाँ पर एंड हो जाएगा और इसके बाद थोड़ा आपको गैप ज़रा दिखेगा, पर ये यहाँ पर स्लिप स्टिच लगा के जॉइन कर देंगे। उसके बाद आप थ्रेड को ऐसे फिंगर से एडजस्ट कर सकते हैं और ये गैप को हाइड कर सकते हैं। और ये बनने के बाद ऐसा लगेगा ऊपर ओवर क्राउडिंग हो रही है सब थ्रेड की, तो इट्स ओके, ये सारा हाइड हो जाएगा। ये देखिए ये बॉर्डर देखो हमने बनाए हैं, ये चेन फाई और स्लिप स्टिच से बॉर्डर बनाए हैं ये फ्लावर के, ये बेल के एंड में रहते हैं। तो इससे ये पूरा ये ओवर क्राउडिंग हाइड हो जाएगी और ये ब्यूटीफुल इस तरह से लगेगा।
तो यहाँ पर लास्ट आप पहुँच गए, तो इधर जो भी आपको ये फर्स्ट दिख रहा है उस पे जाके आप स्लिप नॉट लगा के इसे ज्वाइन कर देंगे। और ये थोड़ा टाइट रहेगा ऊपर, हमने एकदम अप्रॉक्सीमेट करके एकदम टाइट बनाया, तो इसलिए हमको थोड़ा सा छोटा हुक लेना पड़ेगा ये स्टेप के बाद। तो मैं 0.75 mm का थोड़ा सा छोटा यूज़ कर रही हूँ। ये ऊपर आपको चेन दिख रही है, आप इसमें दोनों लूप में डालना ज़रूरी नहीं है, कोई भी लूप में फ्रंट बैक जिधर भी चले जाते हैं वहाँ पर तक आप जाके स्लिप नॉट लगा सकते हैं। इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा पैटर्न में कि कौन से लूप में डाल रहे हैं, तो आप कैसे भी बना सकते हैं। ये हमने स्लिप नॉट लगा दी और अटैच कर दिया, और इसे चेन 5 बनाना है। 1 2 3 4 5 चेन 5 बनाना है। और नेक्स्ट यहाँ पर जिधर भी ये जाता है हमारा हुक, उसमें डाल के हमें स्लिप नॉट लेके अटैच कर देना है। ये थोड़ा सा टाइट रहेगा ऊपर के, फिर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कर सकते हैं इजीली। तो हमें इसका बॉर्डर बनाना है चेन 5 स्लिप नॉट, चेन 5 स्लिप नॉट। आप चाहिए तो अगर आपको स्लिप नॉट बहुत डिफ़िकल्ट लगती है तो स्लिप नॉट के बदले आप सिंगल क्रोशे भी जाके बना सकते हैं, अगर वो इजी लगता है तो। अगर थोड़ा बहुत अगर आप मॉडिफाई करते हैं पैटर्न को अपने हिसाब से तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर से चेन 5 2 3 4 5 नेक्स्ट में जाएंगे और स्लिप नॉट ले लेंगे ऐसे। चेन 5 1 2 3 4 5 फिर से नेक्स्ट में जाएंगे। स्लिप नॉट 1 2 3 4 5 और नेक्स्ट में जाके स्लिप नॉट। इस तरह से आप ये बॉर्डर यहाँ तक पूरा कंप्लीट करें जिस तरह से यहाँ पर ऐसे बनाया है। चेन 5 स्लिप नॉट और चेन 5 सिंगल क्रोशे, यू कैन यूज एनी पैटर्न। जस्ट कंप्लीट इट हियर। व्हेन यू रीच हियर जस्ट cut your thread and tie with this and hide both of them. लास्ट वीडियो में हमने ये सीखे थे कि ये कैसे बीड बनाते हैं और बीड के ऊपर ये फ्लावर कैसे, बेल फ्लावर कैसे बनाते हैं। और ये वीडियो में इसमें हम सीखेंगे ये पार्ट में कि इसके ऊपर बीड इसके सेंटर में लगानी है हमें ऐसे, और हमें इसे स्कार्फ में किस तरह कनेक्ट करना है वो हम सिखाएंगे। तो स्कार्फ में कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको ये बॉर्डर बनाने पड़ेंगे। ये बॉर्डर कैसे बनाते हैं हम इसका पैटर्न बताते हैं, और उसके बाद में हम ये सिखाएंगे कि जो हमने बेल फ्लावर्स बनाए हैं उसे अटैच कैसे करते हैं। हमने इधर ऑल्टरनेट किया है, एक बेल फ्लावर अटैच किया है और एक में बड़ी ऐसे डिज़ाइन वाली बीड अटैच की है, मतलब ऑल्टरनेट किया है। तो आप सिर्फ बेल फ्लावर भी अटैच करके बना सकते हैं स्कार्फ को, या तो आप भी मेरी तरह ऑल्टरनेट और भी कुछ डेकोरेशन यूज़ कर सकते हैं। इसके बॉर्डर को बनाने के लिए सब में पहला फर्स्ट स्टेप है कि आपको चेन 2 का एक आपको फर्स्ट बॉर्डर बनाना पड़ेगा फैब्रिक के ऊपर। चेन 2 सिंगल क्रोशे का एक फर्स्ट रो बनानी पड़ेगी। उसके बाद में वो जब पूरा ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाती है फैब्रिक पे, तो एक कॉर्नर पे आपको जो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ एक सिंगल क्रोशे बनाना है। सिंगल क्रोशे जहाँ पर एंड होता है वहाँ पर हमें सोलोमन नॉट बनाना है। सोलोमन नॉट बनाने के लिए हम थंब यूज़ करते हैं हमारे सेम मेजरमेंट के लिए कि इक्वल बने। तो आप मेरा वीडियो रिफ़र कर सकते हैं सोलोमन नॉट के लिए। एक सोलोमन नॉट बनाए ऐसे, जहाँ पर सोलोमन नॉट एंड हुई है तो वहाँ पर हमें ये काउंट करना है चेन 2 स्पेसेस 1 2 3 4 स्पेस पे जाके हमें एक ट्रेबल क्रोशे बनाना है। और ये इलोंगेटेड ट्रेबल क्रोशे बोलते हैं इसे, क्योंकि इसे
स्ट्रेच करके लंबा करते रहते हैं इस तरह से। नॉर्मल ट्रिपल क्रोशे से ये थोड़ा बड़ा और इलोंगेटेड दिखता है। जहाँ पर ये एंड हुआ है तो आप ये देख सकते हैं कि एक ये सोलोमन नॉट है, फिर यहाँ पर ये छोटे से हमें लीफ जैसे दिखाई दे रहे हैं, स्टेम है, तो हमें ऐसे बनाते जाएंगे। तो ये ट्रिपल क्रोशे पे चेन 5 बनाना है और सिंगल क्रोशे 3 बार ऐसे करना है। चेन 5 3 4 5, सिंगल क्रोशे, चेन 5, सिंगल क्रोशे और ट्रिपल क्रोशे 3 टाइम। 1 2 3 4 5, चेन 5, सिंगल क्रोशे। सिंगल क्रोशे। ये बनाने के बाद हमें ये जो ट्रिपल क्रोशे इसके ऊपर सिंगल क्रोशे की एक रो बनानी है, तो हम 7 to 8 सिंगल क्रोशे इसके ऊपर बनाएंगे। 1 2 3 7 ट्रिपल क्रोशे होने के बाद नेक्स्ट चेन 2 स्पेस में जाकर एक सिंगल क्रोशे बना के इसे अटैच कर देंगे लाइक दिस। यहाँ पर सिंगल क्रोशे एंड हुआ, सेम स्टेप फॉलो करोगे। 1 सोलोमन नॉट फिर से ऐसे ही बनाना है स्टेम जहाँ पर ये सिंगल क्रोशे एंड हुआ। फिर से 1 ट्रिपल क्रोशे आफ्टर leaving 3 chain 2 spaces on 4th chain 2 space make 1 elongated treble crochet. After that chain 5 single crochet 3 times. After this make single crochet 7 to 8 single crochet over this triple crochet. Attach this with single crochet in next space like this. मैंने 2 ऐसे बनाए हैं। आप कितने भी गैप के बाद में आप अपने बेल फ्लावर को अटैच कर सकते हैं। तो हमने 5 के गैप पे अटैच किया है, तो आप भी आपको 3 पे अटैच करना है, 3 के बाद 4th पे, तो आपकी मर्ज़ी, तो आप अपने हिसाब से बनाइए। तो ये इस तरह से आप बनाइए जितने आपको ये स्टेम और लीफ बनाने हैं। हमने 5 ऐसे बना चुके हैं ये बॉर्डर का स्टेम। अभी हम ये अटैच करने जाने वाले हैं। तो जहाँ पर एंड होता है वहाँ पर आपको पुल करना है और सोलोमन नॉट बनानी है वहाँ पर।
जहाँ पर सोलोमन नॉट एंड हुई चेन 7 करना है और रिंग 2 3 4 5 6 7 और फर्स्ट में जाके स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच जहाँ पर एंड हुई इसे ऐसे टर्न करेंगे और हमें चेन 3 बनानी है 1 2 3 और इसमें एक डबल क्रोशे बनाएंगे, चेन 3 1 डबल क्रोशे और 3 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे लीफ बनाने के लिए। टू थ्री 2 और ये थर्ड ट्रिपल क्रोशे है चेन 3 और फर्स्ट चेन में आके सिंगल क्रोशे मीन्स चेन 3 पिकॉट बनाएंगे लीफ की पॉइंट बनाने के लिए, पॉइंटेड लीफ बनाने के लिए और इसके ऊपर सिंगल क्रोशे बनाने हैं 1 सिंगल क्रोशे ट्रिपल क्रोशे के ऊपर 2 सिंगल क्रोशे 3 सिंगल क्रोशे 4 सिंगल क्रोशे 5 6 7 और ये चेन में जाकर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और ये एक लीफ हो गया है। अभी इसे पुल करेंगे ऐसे और ये फ्लावर में हुक ऐसे डालेंगे। ये लूप को जो सिंगल क्रोशे से पुल किया है उसमें हमें फ्लावर को ऐसे स्लिप करना है इस तरह से। अब ये जो हमारे पास लूप है इसके अंदर हमें एक बीड डालनी है ताकि फ्लावर के सेंटर में बीड चले जाए ऐसे। ये बीड और फ्लावर दोनों आ गए हैं तो ये पॉइंट से हमें हुक को फिर से डालना है, इसमें से लूप को पुल करके बाहर निकालना है ऐसे। ऐसे निकालने के बाद थोड़ा सा और पुल करेंगे, ये और टाइट हो जाएगा और यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं इसे पुल करके और इस पे जाकर हमें सिंगल क्रोशे बना कर अटैच कर देना है ऐसे। इसे और पुल करें ताकि बराबर से टाइट हो जाए ये। फिर ये चेन 7 जो हमने बनाई रिंग इसमें जाकर सिंगल क्रोशे बना देंगे और इसे अटैच कर देंगे ऐसे। ये अटैच होने के बाद में हमें इस पर चेन 7 में जाके एक सिंगल क्रोशे बनाना है। जहाँ पर सिंगल क्रोशे एंड होएगा वहाँ पर हमें चेन 3 बनानी है 1 2 3 और फिर से सेम लीफ हमें बनाना है, मतलब 1 और एक डबल क्रोशे और 3 ट्रिपल क्रोशे बनाने हैं हमें। सेम टाइप से हम लीफ बनाएंगे इसके ऊपर।
third treble crochet, थर्ड ट्रिपल क्रोशे के बाद चेन 3 पिकॉट, 1 2 3 सिंगल क्रोशे, फर्स्ट चेन, और फिर 6 to 7 single crochet over this last treble crochet just to make the border of the leaf. In the end, make one single crochet in this chain 7 space and start pulling the loop for making one more Solomon knot. Now we have made 2 leaf and 1 bell flower and this one single Solomon knot. We have to attach this after leaving 3 spaces, 1 2 3, in 4th space we have to attach this like this. We have attached some other bead also, and if you feel like this ring is very big, so you can just make chain 5 ring.